सेवा रूपी गहने को किस किसने धारण किया, एक उदाहरण से समझाता हूँ। अकबर ने अपने शासनकाल में भारत की बहुत सी जगह जैसा प्रयाग, थानेसर, काशी, मथुरा आदि जगह पर बड़े बड़े धार्मिक स्थलों पर बड़े पैमानों पर कत्लेआम कराया, जिसका परिणाम यह हुआ कि भारत में इस समय जो छोटे छोटे राजा थे वे महंगे से महंगे आभूषण अकबर को भेंट करने लगे ताकि उनका राज्य सुरक्षित रहे। उन राजाओं में सोना, चांदी, हीरे व मोती आदि भेजने की होड़ सी मची थी। आजकल भारत के बहुत से लोग सोचते हैं कि भारत की सबसे कीमती चीज़ यानी कोहिनूर हीरा ब्रिटेन चला गया, उससे अमूल्य वस्तु तो भारत की कोई है ही नहीं। संसार भी यही मानता है कि कोहिनूर हीरा आभूषणों का आभूषण है, किंतु कजली प्रांत जो मालाबार के पास था, वहाँ के राजा ने बहुत ही श्रेष्ठ व अद्भुत चीज़ अकबर के लिए भेजी थी, और वो था एक अनोखा चाकू, जो किसी का गला काटने के लिए नहीं बल्कि अनेकों बीमारियों के उपचार अर्थात इलाज के लिए था। उस चाकू को कजली के सर्वश्रेष्ठ वैद्यों ने धातुओं के अनोखे मिश्रण से तैयार किया, ताकि यदि किसी के शरीर में किसी तरह की सूजन आई हो तो चाकू को उस जगह पर रगड़ने से सूजन समाप्त हो जाएगी। अन्य अनेकों बीमारियों हेतु भी वह चाकू अद्भुत कार्य करता था। चाकू में प्रत्यक्ष में तो कोई गुण नहीं था। उस महान वस्तु से आप जान सकते हैं कि हमारी संस्कृति कितनी उच्च रही थी। जब सारा संसार विनाशकारी वस्तुओं की खोज करने की प्रतिस्पर्धा कर रहा है, वही वैदिक धर्म से जुड़े हुए लोग मनुष्यों की रक्षा वाली सामग्री का ही निर्माण करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। उस समय उस चाकू के प्रयोग से अकबर ने खुद के परिवार के 200 लोगों को रोग मुक्त किया था। आप कल्पना कीजिए कितना उच्च कोटि का प्रशिक्षण हमारे वैद्यों का रहा होगा। शेख अबुल फजल इतिहास के सबसे चापलूस लेखकों में से एक है। उसने अकबरनामा पुस्तक लिखी थी। उसमें अकबर की महानता दिखाने का प्रयास किया। वो हिंदुओं को पिछड़ा हुआ सिद्ध करने का प्रयास किया। इतना होते हुए भी उनसे इस चाकू वाली घटना का 69वें प्रकरण में जहाँ कालिंजर दुर्ग की विजय का वर्णन किया है, उल्लेख किया है, वह आगे लिखता है कि कजली प्रांत के राजा भगवा वस्त्र ही धारण करते थे। उन्होंने वो चाकू इसलिए भेंट किया था ताकि अकबर को ज्ञात कराया जाए कि सनातन परंपरा में वैद्यों का ज्ञान कितना उच्च कोटि का है। कुछ लोग इस सत्य ऐतिहासिक घटना को प्रमाण युक्त होते हुए भी यह कहकर स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि यह घटना आयुर्वेद की महानता को सिद्ध करने हेतु अत्यंत कारगर है। उनको यह बात भी अच्छी नहीं लगती कि वैदिक शास्त्रों अथवा आर्यों की महानता वाली कोई भी घटना सर्वसाधारण में प्रसिद्ध पाए। इस महान वैदिक परंपरा का आज भी एक प्रत्यक्ष उदाहरण है, जो कि आर्यों की उच्च कोटि की शिक्षा का अनुमान प्रमाण है। दिल्ली के महरौली में हजारों वर्षों से खड़ा लौह स्तंभ, जिसमें जंग का नामोनिशान भी नहीं है, आज हजारों टन लोहे से बने मजबूत पुल भी 30-40 साल में ही ढह जाते हैं। खुले में रखा लोहा कितनी ही अच्छी गुणवत्ता वाला क्यों न हो, 1 महीने में जंग का शिकार होने लग जाता है। यह सर्वविदित है कि वैदिक लोग गोमूत्र से धातुओं को शुद्ध किया करते थे। आयुर्वेद के ज्ञान द्वारा और औषधियों द्वारा सदियों से मानवता की सेवा होती रही है। एक अन्य उदाहरण आपको देता हूँ। आजकल गांव देहात के लोगों को अनपढ़ कह दिया जाता है, जबकि आज भी गांव में आपको कुछ लोग ऐसे मिल जाएंगे जो अद्भुत औषधियों की जानकारी रखते होंगे। पहले छोटे छोटे राजा हुआ करते थे। पूर्व काल में एक राजा की पत्नी को प्रसव में समस्या हो रही थी। बच्चा पेट में उल्टा लेटा हुआ था। वैद्य की औषधि से भी बच्चा सीधा नहीं हुआ। आजकल तो पेट चीर करके बच्चा निकाल लेते हैं। पहले जितना होता था, शल्य चिकित्सा से वैद्य बचते थे। तभी एक सामान्य सा व्यक्ति अपने पशुओं का चारा लेकर वहां से गुजर रहा था।
उसने देखा कि राजा के घर के बाहर तो भीड़ लगी है। जब उसने कारण पूछा तब किसी ने बच्चे के संदर्भ में बात बताई। बच्चा गर्भ में उल्टा है। यह बात केवल वैद्य और राजा जानते थे। तब उस सामान्य दिखने वाले व्यक्ति ने कहा कि वो उपचार कर सकता है, किंतु उसके फटे कपड़े देखकर लोगों ने उसका मजाक बनाया। सेवा भाव के कारण उसने कहा कि तुम रानी की कलाई पर एक धागा बांध लाओ, यदि तुम मुझे अंदर नहीं जाने देना चाहते हो। तब राजा की अनुमति से एक सैनिक ने उसकी योग्यता देखने के लिए यह कह दिया कि ठीक है, हम लाते हैं, तुम बाहर प्रतीक्षा करो। सैनिक ने धागा बिल्ली की कलाई पर बांधा और लेकर दे दिया। तब उस व्यक्ति ने यह कहकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया कि इसके पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं, इसे कुछ खाने को दो। कितनी उच्च इसकी वैधता रही होगी, जो केवल एक धागे से बिल्ली की होने की बात बता दी। अब की बार रानी की कलाई पर बांधा धागा लाया गया। वह व्यक्ति समझ गया, रानी का बिस्तर नरम है, शारीरिक परिश्रम किया नहीं होगा। वह कुछ भोजन संबंधी दोषों के कारण बच्चा पेट में उल्टा हो गया है। उसने राजा को बताया कि बच्चा पेट में उल्टा है। राजा ये बात पहले से ही जानता था, अतः उसने हाथ जोड़कर उपाय पूछा। व्यक्ति ने कुछ देर सोचकर बिस्तर के एक विशेष कोने में बहुत ज़्यादा तेज ध्वनि करने को कहा और यह भी समझा दिया कि इस बात का रानी को पता न चले। सेवकों द्वारा ऐसा ही किया गया। बहुत तेज आवाज़ के कारण रानी अचानक बिस्तर पर उछल पड़ी और बच्चा सीधा हो गया। वो सामान्य पैदा भी हो गया। किंतु आज हमारे देश का दुर्भाग्य है कि यदि कोई भी माता बहना निजी अस्पताल जाती है, तब 90% संभव है कि उसका ऑपरेशन ही किया जाएगा और ये सब बहुत जल्द करके दवाई भी घर तक भेज दी जाती है, ताकि आगे चलकर बच्चेदानी का भी ऑपरेशन कर देंगे। ऐसे कृत्रिम रूप से पैदा हुआ बच्चा कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकता है। इसका विस्तार से उल्लेख किसी आयुर्वेद के विषय में भी मैं कभी करूँगा। सेवा धर्म से ही हम अपने राष्ट्र की उन्नति कर सकते हैं। राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए हमारा एक धर्म और भी है, और वो है इंद्रवर्धन्तो अप्तुरः कन्वन्तो विश्वमार्यम अपग्रंथो आरम्भ। अर्थात, हे श्रेष्ठ मनुष्यों, अपना सामर्थ्य बढ़ाइए, सारे संसार को आर्य अर्थात श्रेष्ठ बनाइए। इसके साथ साथ यदि मार्ग में कोई बाधा आए तो बाधा उत्पन्न करने वाले दुष्टों का संहार कीजिए। एकता के साथ आगे बढ़िए, जैसा कि हमारे महापुरुष सदैव से करते आए हैं। यदि हम दुष्टों से अपनी रक्षा नहीं करेंगे तो दुष्ट हमारा सर्वनाश कर देंगे। मूर्ति पूजा सही या गलत? अधिकांश लोग जानने के इच्छुक रहते हैं कि वेदों में मूर्ति पूजा पर क्या बताया गया है। कौन से वे वेद के मंत्र हैं जो मूर्ति पूजा के विषय में जानकारी देते हैं, और क्या वेदों के अनुसार मूर्ति पूजा करना सही है अथवा यह एक बुराई है। यह विषय अत्यंत ही संवेदनशील है, और जिन जिन महापुरुषों ने इस विषय पर लेखनी उठाई है, उन सबको समाज का कड़ा विरोध झेलना पड़ा है। इस कड़ी में सर्वप्रथम आदि शंकराचार्य का नाम आता है, जिन्होंने जैनियों को शास्त्रार्थ में हरा करके उस समय उनकी मूर्ति पूजा को चुनौती दी थी। यह सर्वविदित है कि उनको अनेकों बार विष देकर अंत में अल्पायु में ही मार दिया गया था। उनकी मृत्यु उपरांत उनको भी शिव का अवतार ठहराकर अनेकों वेदों विरुद्ध मान्यताओं को स्थापित कर दिया गया, जो आज तक चली आ रही है। वेदों में परमात्मा का स्वरूप यथा प्रमाण न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम मध्यस्सः। अर्थात उस ईश्वर की कोई मूर्ति प्रतिमा नहीं जिसका महान यश है। वैनस्त पश्यम निहितम गुहायामः। अर्थात विद्वान पुरुष ईश्वर को अपने हृदय में देखते हैं। अंधंतम
प्रविशन्ति ये सम्भूतिमुपासते ततो भूयैव ते तमोय उसम्भूत्या रताः। अर्थात जो लोग ईश्वर के स्थान पर जड़ प्रकृति या उससे बनी मूर्तियों को पूजा उपासना करते हैं वे घोर अंधकार दुख को प्राप्त होते हैं।